बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है। आज मैं डिस्कस करूँगा मास्टरबेशन। मुझे बहुत दिनों से जो है वो इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे थे कि डॉक्टर साहब जो है आप इसके ऊपर करें, आप नौजवानों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करें। दोस्तों, मुश्त ज़नी क्या है या ख़ुद से लज़्ज़त हासिल करना क्या है? दोस्तों, तहकीक से पता चला है कि ख़ुद से लज़्ज़त हासिल करने वाली जो मर्दों की उम्र है वो 12 साल से लेकर 22 साल तक जो है लड़के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें मुब्तला होते हैं। और दूसरा ये है कि आजकल हमारे पास जिस तरह डे बाय डे केसेस आ रहे हैं और न्यू टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का दौर है, तो इसमें कुछ कंप्लेंट जो है वो 15 साल से लेकर 25 साल के दरमियान में कुछ फीमेल्स के अंदर भी कंप्लेंट इसकी आई है। दोस्तों, फिर एक और जो आई है, ऐसी ख़वातीन जो नौजवानी में बेवा हो गई हों या अकेली लाइफ गुजारती हों, उनमें भी ये कंप्लेंट जो है ख़ुद से लज़्ज़त हासिल करने की बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। और ये डे बाय डे जो है हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको आगे फर्दर बताता चलूँ कि यूरोपियन स्कूल्स के अंदर जो है बाकायदा बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मास्टरबेशन किस तरह करें, और इसी तरह लड़कों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह जो है वो लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हमारा एक बीइंग मुस्लिम और मुस्लिम मुआशरे के अंदर जो है इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और इसको दोनों तरह से आपके लिए, सेहत के हिसाब से भी आपके लिए नुकसानदेह है और जो है आपके लिए जो है वो इस्लामिक तौर पे भी नुकसानदेह है। अब आपको मैं बताऊं कि दोस्तों, मास्टरबेशन के यूरोपियन जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि मास्टरबेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं और मास्टरबेशन या मुश्त ज़नी या हैंड प्रैक्टिस करने के कुछ नुकसानात भी हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की कोशिश करूं कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि बहुत सारे जो है ना, मैंने एक दोस्त डॉक्टर से भी डिस्कस किया, उसने बोला कि डॉक्टर साहब आप वीडियो के अंदर इसके फ़ायदे कैसे बता सकते हैं, ये तो इंतहाई नुकसानदेह होता है। मैंने कहा देखिए जी, हमने न्यू रिसर्च और न्यू तहकीक के हिसाब से चलना है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। दोस्तों, मुश्तनी जो है मास्टरबेशन से मुराद ये है कि लड़के अपनी जिनसी लज़्ज़त हासिल करने के लिए अपने जेनिटल औज़ा या सेक्सुअल ऑर्गन को जो है हाथ से यूज़ करते हैं या किसी और मसनूई तरीके से हाथ उसको यूज़ करके लज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसको मेडिकल लैंग्वेज में स्टिमुलेटिंग जेनिटल्स भी कहा जाता है, मास्टरबेशन भी कहा जाता है, खुद से लज़्ज़त हासिल करना भी कहा जाता है और आम तौर पे जो है मुश्त ज़नी भी कहा जाता है। यूरोप मुल्क के अंदर इसको नेचुरल हैबिट के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, आपको इसकी जो है नाम दिया जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि दोस्तों, मास्टरबेशन के नुकसानात क्या हैं हमारे नौजवान लड़कों के लिए जो नए जवान होते हैं, उनके अंदर जोश होता है, बहुत जज्बा होता है। पहले मैं इसके आपको फ़वाइद बताता हूँ जो पेशेंट्स ने आकर हमें बताया है। कि सबसे पहले जो पेशेंट ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये करने से जो है मेरा डिप्रेशन कम होता है। नंबर 2 पे जो है अगर ये मैं प्रैक्टिस करूँ, हैंड प्रैक्टिस करूँ, तो मेरी नींद बेहतर होती है। नंबर 3 के ऊपर जो है पेशेंट्स ही में से किसी पेशेंट ने आके मुझे बताया कि ये यूज़ करने से मेरा गुस्सा कंट्रोल के अंदर रहता है। और नंबर 4 के ऊपर एक और पेशेंट ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब हैंड प्रैक्टिस करने से मेरा मिजाज बेहतर होता है और काम करने में मेरा दिल लगता है। तो ये तो हो गए दोस्तों जो पेशेंट से फ़वाइद कलेक्ट किए मैंने आपसे शेयर किए।
اب آپ کو میں بتاؤں کہ میڈیکلی اس کے نقصانات کیا ہیں۔ دوستو اس کے لانگ لائف جو ہے، اگر آپ بہت مہینوں میں اگر ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر اس کو معمول بنا لیتے ہیں، مختلف آپ موبائل ایپس کے اوپر ویڈیوز دیکھ کے آپ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے دور اندیش بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان دوستو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ حرکت کرنا یا یہ پریکٹس کرنا آپ کو نامرد بنا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے اعضائے تناسل کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور نمبر چوتھے کے اوپر آپ کو مردانہ کمزوری شدید قسم کی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں سمپٹمز ملی ہے کہ سائیکولوجیکلی ہینڈ پریکٹس کرنے والا لڑکا بہت زیادہ شرمیلا ہوتا ہے اور لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے شرماتا ہے، اور انفرٹیلیٹی کا مسئلہ آپ کو ہو سکتا ہے، آپ بانجھ ہو سکتے ہیں، آپ بانجھ پر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے دوستو میرے 20 سالہ کلینکل پریکٹس کا ایک میں نے کمپاؤنڈ آپ کو آج شیئر کرتا ہوں کہ چاہے ماسٹربیشن کی عادت میں لڑکی مبتلا ہے، فیمیل مبتلا ہے یا جو ہے لڑکا مبتلا ہے، اس کے لیے ایک ہی فارمولا یہ کام کرے گا، اور یہ نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی دوستو ٹاپ میڈیسن ہے ماسٹربیشن کے لیے بوفورانا 1X یا کیو میں لے سکتے ہیں آپ۔ یہ بوفورانا ایک ایسی میڈیسن ہے کہ ہینڈ پریکٹس کرنے سے آپ کو جینیٹل جو انفیکشنز ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ڈسچارجز کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے آپ کو جو کمزوری ہوتی ہے، اور آپ کے سائیکولوجیکلی ذہنی سکون کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری میڈیسن ہے دوستو ایسڈ فاس کیو یا ایسڈ فاس 1X میں یہ، اور تیسری میڈیسن ہے اسٹیلیگو۔ یہ تینوں میڈیسنز مکس کر کے آپ 15 قطرے کھانا کھانے کے بعد صبح دوپہر استعمال کریں۔ آپ کو اس غلط عادت کی وجہ سے یا خود سے لذت حاصل کرنے کی جو بھی آپ کو نقصانات ہوں گے، اس کمپاؤنڈ سے آپ کے 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔